Good morning, students. Today we will do our next and you can say the last topic of the circle, that is angles in alternate segment. What this rule or theorem says कि किसी भी सर्कल में कोई भी कोड है या कोई भी पहले टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आप कोई भी कोड ड्रॉ कीजिए। ओके इस कोड और टेंजेंट लाइन ने दो एंगल बनाए बेटा। मैं एक टाइम में एक एंगल की बात कर रहा हूं। एक एंगल तो ये बनाया, वैसे दूसरा एंगल ये बनाया। मैं एक बार साइन लगा देता हूं, लेकिन मैं पहले इस एंगल की बात कर रहा हूं। ये एंगल बनाया, नाम भी अगर आप रखना चाहो तो इसका पी क्यू नाम रख दिया, एंगल बी ए क्यू। तो बी ए क्यू इस कोड के आप ये कह सकते हैं कि इस तरफ का एंगल। तो आप इस तरफ के सेगमेंट को छोड़ दीजिए, इस सेगमेंट में कहीं भी ज्वाइन कर दीजिए, लेकिन ज्वाइन सर्कमफ्रेंस पर होना चाहिए। कहीं भी ज्वाइन कीजिए। जिस तरफ का एंगल आपने देखा था स्टार्टिंग में, उस हिस्से को छोड़ दीजिए बेटा, उस सेगमेंट को छोड़ दीजिए। बाकी तो दूसरी साइड बच गया है। ये एंगल इस एंगल की इक्वल है और इनको हम बोलेंगे बेटा एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ओके सिमिलरली अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो अब ये एंगल इसके इस हिस्से में है, मेजर सेगमेंट में है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, माइनर में आप कहीं भी ज्वाइन कर दीजिए, कहीं भी। तो इसका मतलब ये एंगल 3 जो था ये एंगल 4 के इक्वल होगा। इट इज नोन एज एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। मान लीजिए कोई भी कोड है और वो अपने किसी भी सेगमेंट में एंगल जो बनाती है और वो बाहर किसी लाइन के साथ ये एंगल इक्वल बना रही है। हमें पता है कि एंगल से, तो मैं कह सकता हूं कि जो लाइन है ये लाइन टेंजेंट लाइन होगी। इट इज नोन एज द कन्वर्स ऑफ एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ओके नाउ वी विल डू सम एग्जांपल्स और क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस ऑन दिस एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ओके the first example on it is in this figure what is given to you, angle ABC is equal to 40 degree and you have to find angle CAD. It means this complete angle. Okay, and you have to find angle AEC. Yeah. Okay, now अभी जो हमने थ्योरम की थी वो क्या कि अगर किसी भी टेंजेंट लाइन में उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कोई भी कोड ड्रॉ की जाती है, देन AC इज द कोड। तो ये एंगल इस साइड हो गए इस कोड के AC के, यानी कि आप कह सकते हैं कि माइनर सेगमेंट की तरफ हो गया। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा? इसके माइनर सेगमेंट को छोड़ दीजिए, मेजर सेगमेंट में आप कहीं भी ज्वाइन कीजिए। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा बेटा? 42 डिग्री। ओके नाउ तो एक आंसर तुम्हारा हो गया 42 डिग्री। नाउ AECB, what it is? AECB, it is a साइक्लिक क्वाड्रेटल। और आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि साइक्लिक क्वाड्रेटल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये 42 डिग्री है, तो ये कितना हो गया? 138। यही दो एंगल्स आपको फाइंड आउट करने थे। ओके नाउ द नेक्स्ट फिगर व्हाट इज गिवन टू यू, PA and PB are the two tangents of a circle. PA and PB, these are the tangents of a circle, and angle APB is equal to 50. APB, this angle is of 50 degree. Okay, and the chord AC is drawn parallel to PB. The chord AC, ये line और ये line parallel है। AC is parallel to PB. It is also given to you. Find by calculation the angles of triangle ABC. ABC के एंगल्स का मतलब आपको ABC ट्रायंगल के सभी एंगल्स को फाइंड आउट करना है। ओके सबसे पहले ये एंगल 50 डिग्री आपको गिवन है, ये 50 गिवन है और आप लोगों ने पहले चैप्टर से पढ़ा हुआ P किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट लाइंस ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट लाइन इक्वल होती हैं। इट मींस PA विल बी इक्वल टू PB। रीजन क्या लिखेंगे? टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट या एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इट मींस दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, 50 अकेला हो गया है, तो इसका मतलब हुआ कि दोनों का सम कितना हुआ? 130। दोनों इक्वल है बच्चे, तो 130 का हाफ हो गया 65।
this angle will be of 65 degree, this angle will be of 65 degree. Now, tangent line, point of contact से chord, और ये एंगल बनाया इसने, इस कोड ने और कहा एंगल बनाया 65, तो ये एंगल कितना हो गया बच्चे 65। बात आई समझ में? Now again, this line is parallel to this line. ठीक, ये ट्रांसवर्सल हो गया बेटा, ट्रांसवर्सल हो गया, तो क्या ये ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं हो गए? तो ये एंगल पे कितना हो गया 65, 65 130, ये एंगल कितना रह जाएगा? एबीसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का आपको पता चल गया, यही आपको फाइंड आउट करना था। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज PQ and PR are two equal chords of a circle. PQ and PR are the two equal chords of a circle. It is given to you that PQ is equal to PR. Okay, and you have to show that SPT, a tangent line, is parallel to QR. आपको प्रूव करना है कि ये जो टेंजेंट लाइन है ये पैरेलल है QR के. It means you have to prove that SPT is parallel to the line QR. It is given to you, and it is you have to prove. Now, proof में क्या करेंगे? Because PQ is equal to PR, it is given. और अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. इट मींस ये एंगल 1 और ये एंगल 2 इक्वल होगा. रीजन क्या होगा? ऑपोजिट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स. इतना काफी होता है लिखना. नाउ ये टेंजेंट लाइन है. आप चाहे ये एंगल देखें, ये एंगल, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तुम्हारा मन करे वो कोड चूज करना. मैंने कोड चूज कर ली PR. तो ये हुआ आपके पास ऑल्टरनेट एंगल, और ये किसके इक्वल होगा? 1 के. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. रीजन क्या देंगे? एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट जरूर लिखना है. नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 1 इज इक्वल टू 3. इट मींस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. लेकिन 2 और 3 देखो बेटा, इन दो लाइंस के लिए कैसे एंगल्स हैं? ये ट्रांसवर्सल बोल सकते हो, बट 2 and 3 आर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड आर इक्वल. ये आपने प्रूव कर दिया कि ये इक्वल है, एंड हेंस द लाइन SD इज पैरेलल टू QR. और यही चीज आपको प्रूव करनी थी. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कीजिएगा. इसकी स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है. ये कह रहा है कि टू लाइंस ABC and ADE are intersected. टू लाइंस ABC and ADC. इट मीन्स वो A से स्टार्ट हो रही है. स्टेटमेंट बड़े अच्छे से समझने वाली है इसकी. द टू लाइंस ABC and the other line is ADE. The two lines ABC and ADE are intersected. इन दोनों को इंटरसेक्ट करे कौन? Two parallel lines at B and D. दो पैरेलल लाइन है बच्चे. एक पैरेलल लाइन ये हो गई, एक पैरेलल लाइन ये हो गई. These are parallel lines. L M अगर मैं इसको नाम दूं तो what is given to you that L is parallel to M. Okay. फिर क्या कहता है? आगे जो प्रूव करना है वो बहुत समझना. प्रूव दैट द सर्कम सर्कल समझते हैं. किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से होकर जो सर्कल पास होता है उसको हम सर्कम सर्कल बोलते हैं. ओके, क्वेश्चन पढ़िए. प्रूव दैट द सर्कम सर्कल्स ऑफ ट्रायंगल ABD एंड ACE आर टच ईच अदर एट पॉइंट. आपको प्रूव क्या करना है कि अगर ABD का सर्कम सर्कल ड्रॉ किया जाए. ओके, ये हो गया ABD का सर्कम सर्कल. फिर कहता है कि ACE का भी सर्कम सर्कल ड्रॉ करो. और आपको ये प्रूव करना है कि दोनों A पर टच करें. आप ये नहीं कह सकते सर ये तो
है ही ए बी सी और ए डी सी में ए कॉमन हो गया टच करना, नहीं, ये कोई रूल नहीं होता, तरीका नहीं होता। ओके, दैट्स व्हाई द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। आप करेंगे क्या, आपके पास दो सर्कल है बेटा, एक ये जिसको मैं ए बी डी का सर्कम सर्कल और ए सी छोटा सर्कल बड़ा सर्कल बोल रहा हूं जिसको मैं। आप इन दोनों में से किसी भी एक सर्कल की टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ओके, सपोज कीजिए मैंने ये जो लाइन ड्रॉ की, मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ड्रॉ अ टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ पी क्यू है इन द पी क्यू इन सर्कल of a triangle, in circumcircle of triangle AB, which the point of contact is A। इस छोटे सर्कल की टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी मैंने A। अब इस लाइन को मैं बड़े सर्कल की भी टेंजेंट लाइन प्रूव कर दूंगा, और आपको पता है एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट लाइन हो सकती है, और मैं इसको इस छोटे सर्कल की टेंजेंट लाइन प्रूव कर दूंगा, बड़े सर्कल की टेंजेंट लाइन, पॉइंट तो वो एक ही है बेचारा, तो इट मींस वो दोनों पॉइंट एक ही हैं, तो इट मींस वो दोनों सर्कल भी एक ही जगह पॉइंट ए पर टच कर रहे हैं, जो कि आपको प्रूव करना है। ओके, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, स्टेटमेंट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट या अलग से है। ओके, ये पी क्यू एक टेंजेंट लाइन है छोटे सर्कल, छोटे सर्कल की कॉल्ड हो गई बेटा जी ए बी, एंगल 1। ये किसके इक्वल होगा बच्चे, अभी हमने किया था एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट में क्या होगा, ये एंगल इसके इतने हिस्से को छोड़ो, ये किसके इक्वल होगा, इस एंगल, ठीक है जी। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन क्या देंगे आप, एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। आपको काफी बार पहले ही बता चुका हूं कि रीजन आपको हर लाइन में देना होगा, हर अगली लाइन जो भी आप लिखेंगे रीजन हर लाइन का होना चाहिए। ओके, नाउ एंगल 2, एंगल 2 किसके इक्वल होगा बच्चे, बिकॉज L इज पैरेलल टू M, इसका भी रीजन देना आपने क्यों है ये, बिकॉज इट इज गिवन टू यू। ये लाइन इसके पैरेलल है, इसको आप ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं, तो एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन क्या होगा जी, एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या रीजन देंगे आप इसका, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, तो इट मींस एंगल 1 किसके इक्वल हुआ, 3 के। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, बड़े सर्कल में ये एक लाइन है, सिंपल एक लाइन है, ये कॉल्ड हो गई इसकी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, बट दीज आर एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट सेगमेंट के एंगल्स हैं, और अगर ऑल्टरनेट सेगमेंट्स के इक्वल एंगल्स इक्वल है, तो इट मींस पी क्यू क्या चीज है, देयरफॉर पी क्यू इज अ टेंजेंट लाइन। आप लिखेंगे इस बात को, पी क्यू टेंजेंट लाइन, बट लिखनी है बात आपने, बट पी क्यू इज अ टेंजेंट लाइन ऑफ द सर्कमसर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीडी, हेंस द टू सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर एट पॉइंट ए। यही आपको प्रूव करना था जी। ओके, बड़े अच्छे क्वेश्चंस में है, इसको जरूर ध्यान से कीजिएगा। द नेक्स्ट एग्जांपल इज द टू सर्कल्स टच ईच अदर एट पी। टच ईच अदर, टच आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इंटरनल टच करेंगे या एक्सटर्नल टच करेंगे। अगर उसने कुछ नहीं लिखा है न इंटरनल न एक्सटर्नल, तो आपको दोनों तरीकों, दोनों केसेस करके दिखाने होंगे। मैं एक केस करके दिखाऊंगा, आपको दोनों करके दिखाने होंगे। Through P pass two lines APC and BPD. Through P pass two lines PAC and PBD. P से पास होनी चाहिए लाइन, और कोई कंडीशन नहीं है। मीट द सर्कल एट A and C, सर्कल को A और C पर मीट कर रहे हैं, और दूसरी लाइन B और D पर मीट कर रही है। You have to prove that AB is parallel to CD. You have to prove that AB is parallel to CD. यानी कि हमें ये दो लाइंस पैरेलल करके बतानी है। एक बात और प्रूव करनी है कि ट्रायंगल PAB is similar to triangle PCD। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। Now, ये कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, ये कंस्ट्रक्शन में लिखना होगा आपको अलग से। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, थ्रू P
draw a common tangent PQ. Okay. Now ये टेंजेंट लाइन, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये कोड या ये कोड जो भी आप लें, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा? इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये जो बात मैं बोल रहा हूँ लिख के दिखानी होती है आपको सबको, ठीक है? एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, क्लियर? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। इसका तो रीजन मेरे ख्याल से आप लोग सबको पता चल गया होगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नाउ in this circle again PQT is a tangent line, point of contact से chord, तो angle 3 is equal to angle 4। alternate segment, angles in alternate segment। now angle 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल, तो क्या एंगल 1 और 4 इक्वल नहीं हो जाएंगे? लेकिन 1 और 4 को अगर मैं इन दो लाइंस के हिसाब से देखूं तो इसको आप ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं। 1 और 4 कैसे एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। और अगर दो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो इट मींस लाइंस कैसी हैं? देयरफॉर लाइन AB इज पैरेलल टू CD। अब बात रहेगी जहां तक सिमिलर की, मेरे ख्याल से कुछ नहीं बता सिमिलर में इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है, तो एक तो ये एंगल आपने इक्वल कर ही दिया, एक ही एंगल आपका क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल अपोजिट बोल लो या इनको अल्टरनेट एंगल्स बोल लो। ट्रायंगल्स कैसे हो गए? सिमिलर। ओके, आई थिंक अब आप इस चैप्टर को कर सकते हैं। इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए। लगभग 2 क्वेश्चंस बोर्ड में हमेशा इस चैप्टर में से आते हैं, तो इस बार भी ये उम्मीद करते हैं, तो इनको अच्छे से कीजिए, रिवाइज कीजिए। ओके।